competency of child, deaf, dumb or lunatic. Article 3 of QSO 1984 expressly says that all persons are competent to testify as witness if they are understand the questions put to them and give rational answer. इसमें वो कहता है कि आर्टिकल 3 हमें वाज़ेह तौर पे बताता है कि हर वो बंदा जो किसी क्वेश्चन का रैशनली आंसर दे देता है, अकॉर्डिंगली आंसर दे देता है, वो बंदा आके गवाही दे सकता है अदालत में। तो इसमें अब हम फर्दर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि अगर एक बच्चा आके गवाही देता है तो उसकी क्या वैल्यू है। इसमें वो कहता है इफ़ ही इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर देयर टू। इसमें वो कहता है कि अगर एक बच्चा चाहे वो माइनर है लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन का रैशनली आंसर दे देता है तो वहाँ पे जिस तरह से आर्टिकल 3 ने हमें बताया तो वो जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। नेक्स्ट इसमें एज ऑफ चिल्ड्रन कि बच्चों की एज क्या होगी अगर हम उनको एज अ विटनेस कंसिडर कर लेते हैं। इसमें वो कहता है वर्ड टेंडर एज इन आर्टिकल 3 डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर एज ऑफ द चाइल्ड विटनेस। इसमें वो कहता है कि आर्टिकल 3 के अंदर जो उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है टेंडर एज, तो वो किसी भी एज को तयन नहीं करता कि टेंडर एज का क्या मतलब है, कितनी एज इससे मुराद है। तो वो कहता है कि सिर्फ आर्टिकल 3 में बेसिकली ये कहा गया है कि हर वो बंदा अगर चाहे वो बच्चा है चाहे वो जो भी है, अगर वो किसी क्वेश्चन का रैशनली आंसर दे देता है तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। नेक्स्ट इसमें जो कोटेशन है, इंटेलिजेंस ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड विटनेस इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस मैटर्स। इसमें वो कहता है कि इंटेलिजेंस मैटर करती है बच्चे की, कि अगर उससे सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या उसका रैशनली आंसर दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी एज कम है, अगर वो रैशनली आंसर दे रहा है तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। नेक्स्ट इसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट ये भी केस लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसमें वो कहता है कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द चाइल्ड विटनेस आर केपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर टू क्वेश्चन पुट टू हिम। इसमें वो कहता है कोर्ट को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि चाहे ये बच्चा है लेकिन अगर जो हम इसे सवाल पूछ रहे हैं क्या वो इसका रैशनली आंसर कर रहा है। तो अगर वो रैशनली आंसर कर रहा है और कोर्ट सेटिस्फाई है तो उसको कॉम्पिटेंट विटनेस समझा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें कोरेबोरेशन बाय सम अदर एविडेंसेस। अदर एविडेंस से उसका कोरेबोरेशन करना, उसकी तस्दीक करना। तो इसमें वो कहता है चाइल्ड इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस, एक बच्चा जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है लॉ के अंदर, बट स्ट्रॉन्ग कोरेबोरेशन इन सपोर्ट ऑफ चाइल्ड विटनेस इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन एक कोरेबोरेशन की भी ज़रूरत है, यानी किसी और मटेरियल एविडेंस से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उस बच्चे की बात की तस्दीक करना भी ज़रूरी है। यही नहीं है कि एक बच्चे ने कुछ कह दिया तो उसको मनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा, फिर उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि क्या इस बच्चे ने जो बात की है, क्या जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उस बच्चे की बात की तस्दीक कर रहे हैं या नहीं। मतलब किसी और चीज़ से एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से प्रूव या डिसअप्रूव करना जो है वो कोरेबोरेशन होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है लेकिन उसकी बात को किसी और एविडेंस के साथ, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल है, मटेरियल एविडेंस है, जिस एविडेंस के साथ भी उसका एक दफ़ा उसकी तस्दीक कर लेना ज़रूरी है। हिज एविडेंस कैन नॉट बी मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन। उस बच्चे की एविडेंस से हम किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकते कि जो इस बच्चे ने बात कह दी वही मनोअन तस्लीम नहीं कर सकते, हमें उसको स्ट्रॉन्ग कोरेबोरेशन की भी उसके साथ ज़रूरत होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफ, डम एंड लुनेटिक एज अ विटनेस। एक बहरा, गूंगा और पागल इंसान अगर एज अ विटनेस पेश होता है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या एविडेंशरी वैल्यू है। तो इसमें वो कहता है इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर वो जो बहरा है या जो गूंगा है, जो पागल है, उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं अगर वो उसका रैशनली आंसर करता है तो इट मीन्स कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। अ डेफ पर्सन कैन गिव एविडेंस आइदर बाय साइन और इन राइटिंग। एक अगर बहरा इंसान है तो वो किसी जेस्चर से, किसी राइटिंग से लिख के या कोई इशारा करके भी गवाही दे सकता है। बट इट इज़ नेसेसरी फॉर सच पर्सन टू पोजेस ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ आर्टिकल 3, बट उसको साथ ही साथ आर्टिकल 3 की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो भी उसमें होनी चाहिए सारी। तो नेक्स्ट है इफ़ कोर्ट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द डेफ और डम पर्सन
देन टू आदिल पर्सन में इंटरप्रेट देम फॉर कोर्ट। उसके बाद वो ये चीज़ कहता है कि अगर गूंगा बहरा या पागल इंसान जो है उसकी बात को कोर्ट नहीं समझ पा रही है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस गूंगे बहरे इंसान की बात को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट जो है वो दो आदिल पर्सन यानी दो सच्चे इंसान हो उनको बुला सकती है कोर्ट में, कि जो कोर्ट के लिए जो है वो उन बंदों की बातों को इंटरप्रेट कर दें।